देखिए लास्ट क्लास में मेन क्लोज और कंजंक्शन क्लोज को देखा था। कैसे? कोऑर्डिनेट क्लोज और दूसरी कौन सी थी? सबऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज जिसमें कौन सी कंजंक्शन हो? कोऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो। यही थी चीज राम कहानी। उसके अलावा ऐसे लिखना है, अलावा जो क्लोज बची वो मेन या फिर प्रिंसिपल क्लोज। अपने नोट्स में सारी स्पेलिंग पूरी लिखोगे, मैं बोर्ड में पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, सारी शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा एक दो चीज और देखनी है जो जरूरी है, उसके अलावा आज मिसलेनियस कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर अपने दो बेसिक के टॉपिक रहेंगे, पार्टिसिपल्स और वर्ब, ठीक है। वर्ब वैसे तो मैं करवा चुका हूं, बट एक बार कंप्लीट सारी वर्ब निकलवाऊंगा, ठीक है। 3 टॉपिक रहे हैं बेसिक के, तीनों टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिर एक क्लास अगर आज ही देख लेंगे कंप्लीट हो जाएगी, तो लंबी क्लास करके कल जब क्लास रखेंगे तो मिसलेनियस की क्लास रखेंगे, यानी कि रिवाइज करवाऊंगा स्टार्टिंग से लेके सारा पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। कल वाली क्लास भी लंबी क्लास होगी, 2 क्लासेस थोड़ी लंबी होगी लेकिन अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखो, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्लोज बढ़ती है वो बढ़ती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट क्लोज से कौन सी, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कौन सी क्लोज बनेगी? कोऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसके अंदर होगी वो सबऑर्डिनेट क्लोज। भाई जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है ना वो होती है इंडिपेंडेंट क्लोज। कौन सी क्लोज? एक तो डिजिटल बोर्ड वाली आदत है ना, खराब करेगी काम में। और यह कौन सी थी? डिपेंडेंट। बोलो कोई दिक्कत? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में तो फर्क पता है ना। जो क्लोज, दो क्लोज होगी, एक क्लोज दूसरे के ऊपर डिपेंड करे, एक क्लोज दूसरे के ऊपर, तो वो तो होगी डिपेंडेंट। 2 क्लोज है, एक क्लोज का दूसरे से कोई लेना देना ही कोई नहीं, वो होगी इंडिपेंडेंट क्लोज। मैंने गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। कोऑर्डिनेट क्लोज इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि जहां कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाएगी और दोनों क्लोज का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। सबऑर्डिनेट, जहां पे सबऑर्डिनेट आ गई तो एक क्लोज दूसरे के ऊपर क्या होगी? डिपेंडेंट होगी। क्या होगी? अच्छा मैं यही बता देता हूं, जो डिपेंडेंट होगी ना उसमें एक बात होती है, वो कौन सी? 2 क्लोज बनेगी, एक सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी और एक मेन क्लोज बनेगी। तो एक क्लोज रिजल्ट बताएगी, एक क्लोज इंपैक्ट बताएगी। एक क्लोज, एक क्लोज, यानी कि एक क्लोज में अगर क्वेश्चन होगा तो दूसरी क्लोज में आंसर होगा। एक क्लोज में अगर कंक्लूजन होगा, मतलब सीधी सी बात है, यानी कि दूसरी एक के ऊपर डिपेंड पूरी तरह से ही करेगी, थोड़ा बहुत भी नहीं करेगी। कैसे? इसकी एग्जांपल नीचे, ठीक है। एक बार इसको हटा देता हूं मैं, इसका कोई काम नहीं है, रिवीजन था जो लास्ट क्लास वाला था, ठीक है। अब यहां पे मैं 2-3 सेंटेंस लिखता हूं, अब तुम खुद देख लो। देखो देखो इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये बट कौन सी क्लोज है? कोऑर्डिनेट क्लोज है, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है बट, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये कौन सी क्लोज बन गई? पूरी कोऑर्डिनेट क्लोज। आगे वाली प्रिंसिपल या फिर मेन क्लोज। तो भाई मेरे को ये बता दो, क्या मैं हिसार में रहता हूं? आई लिव, LIVE है ये, ठीक है, इन हिसार, बट शी लिव्स इन दिल्ली। तो दिल्ली हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में दिल्ली बोला जाता है, ठीक है, दिल्ली। तो मेरे को एक बात बता दो, क्या दोनों क्लोजों का एक दूसरे से कोई लेना देना है? अगर मैं आई लिव इन हिसार बट को हटा दूं और सी लिव्स इन दिल्ली पड़ा रहने दूं, तो क्या कोई मतलब चेंज हो जाएगा? इसका मतलब तो सेम ही रहेगा। भाई वो दिल्ली में रहती है तो रहती है। अगर मैं ये हटा दूं बट शी लिव्स इन दिल्ली, लेकिन वो दिल्ली में रहती है, ये हटा दूं, तो क्या जो मेन क्लोज है आई लिव इन हिसार, उसका मतलब चेंज हो जाएगा? तो मतलब कि दोनों क्लोज में से अगर एक क्लोज वो गायब कर रहे हैं तो दूसरी क्लोज का मतलब वो का वो ही है।
इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। बात समझ में आ गई? यानी एक क्लोज का दूसरी क्लोज पे कोई भी फर्क है नहीं पड़ रहा है। बट वेयर क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आओगी तो क्या बनेगी? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन कौन सी कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तो नहीं है, सबऑर्डिनेट है, तो वेयर ही लिव्स। अब मेरे को ये बता दो, आई नो द प्लेस को पड़ा रहने दो और वेयर ही लिव्स को हटा दो, तो क्या सेंटेंस का मतलब पूरा निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ध्यान से दोबारा दे। आई नो द प्लेस, मैं उस प्लेस को जानता हूं। कौन से प्लेस को? किसका प्लेस? कैसा प्लेस? 70 तरह के क्वेश्चन पुट हो रही है ना। तो वेयर ही लिव्स को जब हटा देंगे ना, तो आई नो द प्लेस का आंसर, सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं निकल रहा है। बात समझ आएगी? इसका मतलब आई नो द प्लेस कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है वेयर ही लिव्स पे। अगर मैं आई नो द प्लेस को हटा दूं और वेयर ही लिव्स को पड़ा रहने दूं, तो इसका मतलब वह कहां रहता है। ठीक है, वह कहां रहता है, ये भी एक क्वेश्चन पुट हो गया। तो इसका भी तो मुझे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन दूसरा रिजल्ट है। बात समझ आ गई? तो एक रिजल्टेंट क्लोज बन गई, जो कंजंक्शन क्लोज है वो रिजल्टेंट क्लोज बन गई। तो अब वेयर सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। बोलो कोई दिक्कत? एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई? तो ये थी यहां पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और ये कंप्लीट बन गई कोऑर्डिनेट क्लोज और ये कंप्लीट बन गई मेन क्लोज। सिर्फ मेन क्लोज ही बोलेंगे, CLAUS। ठीक है, ये कंप्लीट मेन क्लोज, ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाती है सबऑर्डिनेट क्लोज। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गई? बस यहां तक यही राम कहानी बतानी थी कि जहां सबऑर्डिनेट क्लोज मिल जाएगी वहां पर डिपेंडेंट क्लोज होगी, यानी कि सेंटेंस का मतलब अधूरा निकलेगा अगर एक क्लोज को उड़ा देंगे तो। लेकिन जहां पे भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी वहां पे सेंटेंस में कोई फर्क ना पड़ता, दोनों क्लोज अपना अलग अलग मतलब है, फ्री ऑफ द रिजल्ट, फ्री ऑफ द इंपैक्ट बोलते हैं इसको। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, एक बात और याद रखना, सबऑर्डिनेट क्लोज है ना हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब बनेगी। क्या बनेगी? जैसे आंसर ऑफ वेयर एडवर्ब होता है, आई नो द प्लेस, कौन सा प्लेस है ना, विच प्लेस, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन सब का आंसर क्या होता है? एडवर्ब। लिखवाई थी ये बात, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई का आंसर एडवर्ब, का आंसर तो ये एडवर्ब क्लोज है। बोलो कोई दिक्कत? एक क्लोज के अपन कितने नाम देख लिए, देख लो, रिजल्टेंट क्लोज, इंपैक्ट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और अब कौन सा था? एडवर्ब क्लोज। तो क्लोज भी अलग अलग टाइप की होती है। जब क्लोज को पढ़ेंगे ना डिटेल में, जब कल या फिर परसों की जो क्लास होगी उसके अंदर जब हम लोग पूरी रिवीजन करेंगे तब बताऊंगा एक एक चीज। ठीक है, चलिए, तब तक नोट्स कंप्लीट कर लेना अपने। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट तो हम लोगों ने कर लिए थे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एक दो सेंटेंस लिख दूं। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, बताओ, करो इसका पोस्टमार्टम।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब छाड़ दो फटाफट, टाइम ना लगाओ, नहीं गब्बर आ जाएगा। देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, इतनी तो कहानी समझ में आ गई। अब प्राउड की है इसके बारे में थोड़ा बता दो है। भाई गब्बर क्या कर रहा है, प्राउड कर रहा है, किसको कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कर रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बात समझ आ गई। तो यही बनेगा आपका ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फूल कौन बन रहा है, हर ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बस इतनी सी कहानी है और कुछ कहानी नहीं है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बोलो कोई दिक्कत। अब थोड़ा मिसलेनियस चल रहा है एक बार, ठीक है, मिसलेनियस को ध्यान से देखो। दो प्रेपोजिशन होती है, एक तो होती है टू, एक होती है फोर। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी जब टू इंफिनिटिव बनेगा, टू क्या बनेगा, लेकिन टू एक प्रेपोजिशन के तौर पर भी यूज हो सकता है। तो टू के बाद आता है रिसीवर, क्या आता है, और इसके बाद आता है पर्पज, क्या आता है, रिसीवर। स्पेलिंग सही है ना, पर्पज की स्पेलिंग सही है ना, ठीक है। रिसीवर और पर्पज, रिसीवर और CIE आएगा भाई, CIE को नहीं आया, बताओ फर्क बताओ। CIE आता है यहाँ पे, ठीक है, आराम हो रहा हो, ठीक है। रिसीवर और पर्पज, तो इसका मतलब क्या है, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, रिसीवर का मतलब होता है जो रिसीव करता है, इंपैक्ट पड़ता है, बात समझ आ गई। जैसे हम सेब खा रहे हैं तो अपना इंपैक्ट सेब के ऊपर पड़ता है, अपना इंपैक्ट सेब के, वो रिसीवर हो गया। पर्पज क्या है कि अब तुम्हारा इंग्लिश कर रहे हो, इसके पीछे पर्पज क्या है, इसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, एग्जाम क्रैक करना है, इंटरेस्ट है तब सीख रहे हो, अलग अलग पर्पज होंगे। बेसर वैसे बस अपन तो जाके स्कूल में इंग्लिश वाला मास्टर के फंडे लाने हैं, कॉलेज में जाके प्रोफेसर का गलत टक्कर लेनी है, या फिर हमें अच्छे से एग्जाम क्रैक करना है, या फिर हमें अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है, या फिर हम आगे इंग्लिश में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी पर्पज हो सकता है। तो इन दोनों का मतलब ये याद रखना, ठीक है। फॉरवर्ड, इसके पीछे जो आंसर है का क्वेश्चन का आंसर है फॉरवर्ड, WHAT, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद एक तो आज ये माइक है ना परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। ठीक है, एक चीज और जो मिसलेनियस के अंदर ही तुमको सीखनी है, अब थोड़ा मिसलेनियस ही चल रहा है 2-3 मिनट, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाने सीक्वेंस में जो मैं करवाने लग रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, अब यहां पे देखो एक एक करके एक बार इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। हर फादर सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू प्लस हिम आ गया, तो जब भी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा बताइए जी, प्रेपोजिशनल तो ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से, तो प्रेपोज, हाँ वेरी गुड, प्रेपोजिशन के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो कौन सा आएगा, और जब भी ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट होगी कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा, ये बात याद रख लो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंप्लीट स्टेटमेंट है, ऑल राहुल इज नॉट सेड है ना, तो इज कैसे आ रही है, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो बट वॉज लगा सकता हूं क्या मैं यहां पे, मेरे थोड़ा डाउट सा आ रहा है, डाउट क्लियर करूंगा मैं तुम्हें, मेरे भाई सेड है तो पास्ट है, क्या ये स्टेट है, क्या ये स्टेट है,
भाई राहुल पप्पू नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो जो ऑल राहुल वॉज नॉट पप्पू, सारे राहुल पप्पू नहीं थे, तो मतलब पहले नहीं थे आज है। इसका मतलब उसका पापा ये कहो कि बेटे पहले नहीं थे आज पप्पू हो गया वो, तो गलत। स्टेट के अंदर हमेशा राहुल है ना, तो अवस्था चेंज है। अब ऐसा थोड़ी है पहले मास्टर था आज मास्टर नहीं हूं, या आज मास्टर हूं कल मास्टर नहीं रहूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। स्टेट चेंज नहीं, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। तो डाउट क्लियर हो गया ना कि पास्ट भले ही आओ तो यहाँ पे पास्ट का कोई लफड़ा, हमें ये देखना है कि मीनिंग क्या दे रहा है। 2 मिनट तो डाउट आ गया था, वो जाना चाहिए रहना, तो ऐसे थोड़े छोटे छोटे डाउट ही क्लियर करें। और जब भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कंप्लीट स्टेटमेंट वो ऑब्जेक्ट बनेगी ना, वो कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी। इस बात को याद रखना, दिमाग में बिठा लो यह बात। इन्वर्टेड कोमा के अंदर कंप्लीट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनेगी, और कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बात? ठीक है। उसके अलावा बस मिसलेनियस में इतना ही था, ठीक है। अब अगला पॉइंट स्टार्ट करें, वर्ब।